Hi there, I'm Dr. Asit Arora. I am the Director of GI Surgery at the Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi. और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही कॉमन और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली की पत्थरी और उसका इलाज। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब पित्त की थैली में पत्थरी है, क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, या देयर इज़ अनदर मिथ which is floating around कि गॉल ब्लैडर की पत्थरी को दवाई से पिघला सकते हैं। So let's talk about this and let's try and debunk these myths. तो गॉल ब्लैडर की पत्थरी बनती क्यों है? So basically गॉल ब्लैडर की पत्थरी बनती है, जो बाइल होता है, जब पित्त होता है वो सुपर सैचुरेट हो जाता है और वो स्टैग्नेट होने के कारण उसको क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़कर पहले इनिशियली सैंड की तरह होता है, जैसे बजरी होती है, और धीरे धीरे उसको और फर्दर सॉलिडिफाई होकर स्टोन बन जाते हैं। सो ये जो स्टोन फॉर्मेशन होता है ये टिपिकली टेक्स मैनी ईयर्स, मतलब सालों लगते हैं, उसमें दसियों सालों लगते हैं। और अगर गॉल ब्लैडर की पत्थरी आपके पित्त की थैली में पड़ी हुई है और आपको कुछ सिम्टम नहीं कर रही है, या आपको वो इंसिडेंटली डिटेक्ट हुई है, मान लीजिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गए थे, डॉक्टर ने आपको किसी और चीज़ के लिए एडवाइस किया था और आपका अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें आपकी एक 10 mm की पत्थरी निकल के आ गई, सो ज़रूरी नहीं है कि हम इसका इलाज करें। अगर स्टोन इंसिडेंटल है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है, बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें इसकी ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो पित्त की थैली की पत्थरी को कब इलाज करना चाहिए, या व्हेन इज़ द ट्रीटमेंट इंडिकेटेड, कब ज़रूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है अगर आपको उसके कारण से सिम्टम हो रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के सिम्टम क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन, दर्द होना, जो कि आपको राइट साइड में आपकी जो पसली होती है उसके नीचे की तरफ होता है। बहुत तेज़ दर्द भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, और ये दर्द कभी कभी राइट साइड में शोल्डर की तरफ रेडिएट करता है या बैक में भी रेडिएट करता है। ये दर्द यूजुअली एपिसोडिक होता है, सडनली आता है, 3-4 घंटे रहता है, हो सकता है ठीक भी हो जाता है, या दवाई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपको इस तरह का कोई पेन हो रहा है और बार बार हो रहा है, दैट मीन्स इट कुड बी गॉल ब्लैडर स्टोन, और ये सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो इस तरह की पत्थरी को बिल्कुल इलाज की ज़रूरत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। सेकेंड होता है कि अगर आपका स्टोन बहुत बड़ा है, लिटरेचर के हिसाब से अगर स्टोन 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो अगर वो दिक्कत नहीं भी कर रहा तब भी उसका इलाज करा लेना चाहिए, या कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो 20 mm से बड़ा है तब भी उसका इलाज करा लेना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपके स्टोन गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन हैं या छोटे साइज के स्टोन जब मल्टीपल हैं, आपका पूरा गॉल ब्लैडर पैक्ड है स्टोन से, अगर वो सिम्टम नहीं भी कर रहा तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो सिम्टम कर सकता है, तो हमें उसका इलाज कराना चाहिए। या अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण से कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस हुआ है, तो भी आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ कुछ पॉलिप्स है, तब भी आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्डली, अगर आपकी फैमिली में गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस है या हिस्ट्री है और आपको गॉल स्टोन है, तब भी आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जिसको कि हम हाई एंडेमिक एरिया बोलते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए, तो उसमें भी एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए। ना गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज होता कैसे, या पित्त की थैली की पथरी का क्या इलाज है? सो एज पर द मेडिकल साइंस द ओनली ट्रीटमेंट इज कि आप गॉल ब्लैडर को ही निकालें, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीसिस्टेक्टमी। इसमें पूरा का पूरा पित्ता निकाल दिया जाता है along with the stones. Now ये सर्जरी आजकल ओपन टेक्निक से नहीं होती है। Most of these surgeries are performed via minimal invasive approach, जिसमें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, and now of late even robotic surgery भी की जा सकती है। Now these are very safe procedures with safety records of more than 99%. It is one of the commonest surgeries performed world over, and it has very short hospital stay associated. आपको ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत होती है, और 1 से 2 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं अपना नॉर्मल काम रिज्यूम करने के लिए। जो यूजुअल मिथ होता है कि नहीं कोई दवाई ले लेंगे गॉल ब्लैडर की स्टोन रिजॉल्व हो जाएंगे,
तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस दैट कैन प्रूव इट, एंड वी डोंट रिकमेंड एनी सच ट्रीटमेंट एनी मोर। सो अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि गॉल ब्लैडर के स्टोन के कारण से सिम्टम हो रहे हैं या कोई भी और ऐसा लक्षण है जो मैंने पहले आपको बताया, देन यू नीड टू कंसल्ट अ सर्जन, एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली की पत्रिका इज getting a cholecystectomy done. The standard of care is laparoscopic cholecystectomy. Thank you so much.